बिल्लियों ने बहुत ज़्यादा उद्यम मचाया हुआ है घर में, पूरे घर में पोटियाँ शोटियाँ करती हैं। तो भाई के कमरे में भी जाके बेड के नीचे घुस के उन्होंने पोटी कर दी। और फिर भाई अम्मी को कह रहा था कि अम्मी बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है मेरे कमरे से। अम्मी ने कहा कि नहीं नहीं, मैंने तो साफ़ करवाया है, मैंने खुद साफ़ किया था, मैंने काम सफाई वाली से भी साफ़ करवाया है, लेकिन तुम्हें गलत फहमी है, मैंने तो साफ़ कर दिया था। लेकिन फिर भाई अपनी बात पर बजिद था। फिर भाई ने अम्मी को बुला के दिखाया कि देखें मेरे बेड के नीचे कितनी ज़्यादा बिल्ली ने गंद मचाया हुआ है और इस वजह से स्मेल भी है। तो फिर क्या था, अम्मी को तो फिर चैन नहीं आया। मैंने उसी वक्त गद्दा वगैरह हटाया, जो बेड की फटियाँ वगैरह थी ये भी हटा दी। और फिर जो है वो अम्मी ने साफ़ सुथरा कर दिया बेड के नीचे से, ताकि भाई जो है वो सुकून से सो सके। माएँ कितनी तगोदो करती हैं और अपनी औलाद को पालने के लिए, लेकिन जब एक इतनी ज़्यादा औलाद को पालना पड़ जाए ना माँ बाप को, तो वो नहीं पाल सकती, वो फिर नाक मुँह ही बनाती है। यहाँ पे मेरी चीज़ आ चुकी थी और ये मेरी भाभी ने आज बड़ी सिलाई मशीन रखी और अपने जो छोटा बच्चा है बेबी, ये जुहान है, और इसका जो है ना ड्रेस सिया बड़ा प्यारा सा। शांके शांके वैसे भाभी को लगाना आते हैं, कभी सियानी हमेशा दर्जन से वैसे कपड़े सिले हैं, लेकिन यहाँ पे उसने बड़ी वैसे कारीगरी मारी और अपने कोई पीसेस पड़े हुए थे लेडीज़ ही, तो वो इसको पहनाया हुआ था। बटन वगैरह कुछ भी नहीं लगाए, वैसे लग तो प्यारा ही रहा था माशाल्लाह। और यहाँ पे चाचू के साथ बच्चों ने ज़िद लगाई हुई थी कि हमें जो है वो प्लेग्राउंड लेके चलो, प्ले लैंड सॉरी लेके चलो, प्ले लैंड लेके चलो। आते ही हैं अब्बू या भाई घर, तो साथ ही बच्चों की शुरू हो जाती है जो है ना शोर कि हमने प्ले लैंड जाना है, प्ले लैंड जाना है। तो यहाँ पे कोई लेके नहीं जा रहा था। तो चाचू को आज सैटरडे था, एक सैटरडे इसका ऑफ होता है, एक सैटरडे ऑन होता है, तो ये चाचू से ज़िद कर रहे थे। तो यहाँ पे खैर फाइनली बच्चों के साथ चले गए थे चाचू लेके, साथ ही लाइट चली गई। फिर मैं जो है अपना सराहना तकिया जो भी था मैंने पकड़ा और मैं चली गई ऊपर। जुहान साहब ने नया नया क्लैपिंग करना सीखा है और बाय बाय करना सीखे, तो बार बार इसको हम लोग कहते हैं कि बाय बाय करो या क्लैपिंग करो, तो वो करने लग जाता है। अभी भी इसको बार बार कह रहे क्लैपिंग करो क्लैपिंग करो, तो फिर ये क्लैपिंग कर रहा था। तो छोटे बच्चों की इसी तरह की जो छोटी छोटी हरकतें होती हैं वो हालांकि देखने में नॉर्मल होती हैं हर बच्चे की, लेकिन कितनी क्यूट और प्यारी लगती हैं बच्चों से। माशाल्लाह से घर की रौनक होती है। यहाँ पे बारिश के पानी से हमारी छोटी छत इतनी जो है ना भर चुकी थी कि लीकेज हो रहा था। भाई कह रहा था कि जाके ऊपर देखो क्या मसला है। तो यहाँ पे पानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुआ था। हालांकि बारिश इतनी हुई नहीं, इतना बस वाली बारिश हुई थी। मैं इसलिए बारिश में नहाई भी नहीं कि उसी बारिश में नहाने का मज़ा आता है जो फुल तेज़ होती है और ठंडी ठंडी हवा भी साथ चल रही होती है। यहाँ फिर मैं ऊपर आई और अब खाना वगैरह मैं आजकल कुछ नहीं खाती, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा ना घर का खाना खाने को दिल करता है ना बाहर का। वो ग्रीन लाइट आपको नज़र आ रही है ना, वो दरबार का मीनार है जो हमारे घर की छत से नज़र आता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर लेटी थी। वैसे मैं रोज़ थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ 12-1 बजे से जो है ना 3 बजे तक, तो इस वजह से फिर मुझे सुबह तक नींद नहीं आती। तो यहाँ पे आज मैं नहीं सोई इतना ख़ास, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी। तो फिर क्या सोना था गर्मी में। यहाँ पे भाई मेरा जो बड़ा है वो ऊपर आ गया था, ये नमाज़ पढ़ रहा था। यहाँ पे मैं अपने कैमरे का रिज़ल्ट देख रही थी गाइस कि अंधेरे में कैसा आता है, लेकिन प्यारा ही आ रहा था। आईफोन का रिज़ल्ट वैसे जो है ना कैमरे का वो बड़ा कमाल का है जो भी है। तो यहाँ पे फिर मैं थोड़ी देर लेटी थी, दरूद पाक वगैरह पढ़ा और फिर जो है वो मैं नीचे चली गई, क्योंकि मैंने कहा ऊपर हवा तो बिल्कुल नाम की भी नहीं चल रही। वाह, ऊपर तो बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। रात को जब मैं आई थी थोड़ी देर सोने के लिए, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा कि मुझे जाना पड़ा था नीचे उठ के। हवस इतनी और नीचे भी इतनी ज़्यादा गर्मी कि पंखे के नीचे भी पसीना जो है वो ड्राई नहीं हो रहा। तो अभी 6 बज रहे हैं सुबह के और इतना हसीन मौसम है, मुझे पता ही नहीं था। नीचे मोबाइल देख रही थी। ये बाजरा में लेके आई हूँ कबूतरों को डालने के लिए, तो ये बाजरा डालते हैं गाइस, फिर जो है वो क्या करना है। चलो बाजरा तो डाली हूँ। सामने दरख्त कितना है लड़ा, बाजरा डालते हैं। कल जो डाला था थोड़ा सा रहता है अभी, चलो फिर से डाल दो। हाँ, तो बाजरा मैंने डाल दिया। अब ये है कि क्या मैं कहने लगी थी, हाँ कबूतरों को जो मैं पहले बाजरा लेके आई थी ना वो मिक्स था, वो बड़े शौक़ से खाया कबूतरों ने। खा तो ये भी लिया, ये सादा वाला है भाई से जो मंगाया था। अच्छा खैर रहे मेरे साथ, कुछ भी नहीं मैंने खाया हुआ, मुझे इतनी भूख लग रही है।
अभी जैसा मौसम चल रहा है ना, मेरा बहुत दिल करता है कि मैं नान चने खाऊं, लेकिन ये है कि जब मैं सोचती हूँ कि इतना ज़्यादा पसीना हमें आता है, लेकिन फिर जो भी होते हैं वो आटा गूंदने वाले मज़दूर जो तंदूर पे होते हैं उनको कितना पसीना आता होगा, कितने पसीने के साथ वो आटा गूंदते होंगे, फिर उसी के साथ नान बनाते होंगे। तो फिर मैंने जब एक दो बार खाया तो मुझे ऐसे जैसे नमकीन नमकीन सा यार ज़ाहिर बात है, ऑब्वियसली अगर आप सोचें एक मिनट के लिए तो ऐसा होता है कि अगर मतलब बाहर भी नान उन्होंने बनाया है या आटा गूंदे तो कितने पसीने में गूंदा होगा, क्योंकि आजकल तो गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो इस वजह से फिर मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं बाहर का भी कुछ खाऊं गंदला, इसलिए मेरा दिल उठा हुआ है आजकल ना। तो बाकी ये है कि फिर हाँ, और मैं आपको कहने लगी थी गाइस, 2-4 दिन ही हुए हैं मुझे, 2-4 दिन भी नहीं, 1-2 दिन हुआ है। आज भी मैंने स्किन केयर की थी अपनी। मैंने पहले वो लगाया जो मैं लगाती हूँ मड मास्क, जो है मुल्तानी मिट्टी लगाई। उसके बाद मैंने लीमू लेके ना उसको अच्छी तरह से फेस पे रब किया, हाथों पे रब किया। उसके बाद मैंने जो है वो आइस की जो है मसाज की, तो मुझे बहुत डिफरेंस नज़र आ रहा है। और जो दाने हैं ना, मेरे मुंह भर जाता है दानों से, पिंपल्स का भी बड़ा ऐसे लग रहा है बैठ गए हैं, और स्किन भी ग्लो कर रही है। तो अगर यही बंदा लगातार अपनी केयर कर लेना तो क्या ही हो जाए, कितनी अच्छी बात है। वैसे फिर बंदा खुद अच्छा ही लगता है, ग्लो करता है बंदा, खुद का टाइम भी अच्छे तरीके से पास हो जाता है। खैर यही था आज का व्लॉग, थोड़ा सा मौसम एंजॉय करते हैं, इसके बाद मैं चली जाऊंगी नीचे। और कल की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है गाइस। मैं आपको बहुत एक आइडिया आया है मेरे दिमाग में, उसके लिए आइडिया मैं बता दूँ या रहने दूँ, लेकिन यार रहने देते हैं, क्योंकि पहले आइडियाज़ नहीं बताने चाहिए, फिर वो फ्लॉप हो जाते हैं। तो आइडिया जानने के लिए उसको इम्प्लीमेंट करूँगी मैं, उसको जानने के लिए कैसा व्लॉग होता है आपने रहना है मेरे साथ। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। पूरा व्लॉग गुजर गया गाइस, और आज के व्लॉग में मैंने आप लोगों से सलाम नहीं की। अस्सलाम वालेकुम, दिल से सलाम भी मैं आपको साथ ही कर लेती हूँ, और अल्लाह हाफिज़ भी साथ ही कह देती हूँ। दुआ में लाजमी याद रखिएगा, आप सब लोग भी मेरी दुआ में याद है। और गो विद द फ्लो, ये बात आज मैंने एक जहन में बिठाई है कि ना जैसी गुजर रही है गुजारे क्योंकि जब आपकी आपके हिसाब से नहीं ना गुजर रही होती है आप, तो आपको फिर बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। तो बस फ़्लो के साथ गुजारी जाए, जैसे गुजरिए ठीक है, शुक्र अल्लाह का शुक्र करते हुए गुजारें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी आपके हिसाब से ही गुजरे, कुछ ऊपर वाले की भी मर्ज़ी होती है। इसी के साथ मैं आपकी से चाहती हूँ इजाज़त। और मैं पता नहीं क्यों आजकल इतना फंबलिंग कर रही हूँ, वजह यह है कि शायद ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर पा रही मैं। खैर बातें तो मेरी लगता है आज शुरू हो गई हैं, ख़त्म ही नहीं होंगी। अल्लाह हाफिज़।